हेलो, हाय, नमस्ते। आप सभी को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है और बहुत-बहुत स्वागत है लव इनफाइनाइट में। बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं सुमित कलसान जी के सवाल से। उनका ये सवाल है कि डीएम का बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रोल होता है? क्या सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन को करना पड़ता है? डीएम सिर्फ वेट करते रहते हैं? देखिए, अगर सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन ही करती हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन कैसे आते हैं? अब आप कहेंगे मैम आप ही तो कहते हो डिवाइन फेमिनाइन को ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन अगर मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में भी हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे वेट करते हैं। काम करते हैं एक्चुअली। डिवाइन, अगर आप नए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप सभी को भी कह रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन एक एनर्जी है जो फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों में हो सकती है। तो अंडरस्टैंड किस तरह से किया जाए डिवाइन मस्कुलाइन को? डिवाइन मस्कुलाइन अधिकतर रनर होते हैं और चेज़र डिवाइन फेमिनाइन होती हैं। अधिकतर वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप दोनों की एनर्जी किसी एक टाइम पर सेपरेशन पीरियड में जब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को हायर सेल्फ में लेकर आती हैं तो उनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, यानी कि उन्होंने अपनी मस्कुलिनिटी को भी बढ़ा दिया होता है और ऐसे में वो उनकी एनर्जी को कैच कर लेते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज जब होता है तो डिवाइन फेमिनाइन रनर का काम करने लगती हैं। उन्हें उनसे डर लगने लगता है कहीं ये मेरे पास वापस ना आ जाए। इस तरह के और भी कई सारे फियर्स उनके अंदर आने लगते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में मेल का क्या रोल है? बेसिकली वो रनर कहलाते हैं क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन के इमोशंस को, प्यार भरे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डील नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। इस वजह से वो सेफ़ जगह ढूंढने लगते हैं और सेफ्टी के चक्कर में वो समटाइम थर्ड पार्टी या किसी गर्लफ्रेंड समथिंग किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं। अदरवाइज़ थर्ड पार्टी आप मदर को भी कह सकते हैं। थर्ड पार्टी उनका उनका अपना बिजनेस, अपना काम, वर्कहॉलिक हो जाना, उसको भी कह देते हैं। तो थर्ड पार्टी इन द सेंस आप और उनके बीच में कोई और जो बहुत ज़्यादा उनको टाइम दे रहा है, या डिवाइन मस्कुलाइन जिनको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। वो माँ हो सकती हैं, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर उनका अपना काम हो सकता है। रनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन के सवालों के जवाब नहीं दे पाते, उनकी कमिटमेंट की चाह को पूरा नहीं कर पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाने में थोड़ा सा डर लगता है। ऐसी बात नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाते या नहीं उठाएंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलाइन ट्रेट्स अगर बात की जाए तो वो डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, एडवेंचरस एंड करेजियस भी होते हैं। कोई भी काम दो वो करेंगे, कोई भी रिस्क का काम दो वो तुरंत करेंगे। कितना ही बड़ा लाइफ रिस्क भी हो, फाइनेंशियल रिस्क तो साइड की बात है, लाइफ रिस्क भी हो तो भी वो काम करते हैं। दूसरों की हेल्प भी करते हैं, दूसरों को अच्छी सही मार्गदर्शन या अच्छी सलाह या गाइडेंस भी देते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन अधिकतर लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल माइंड का बहुत यूज़ करते हैं, इसीलिए उन्हें ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, एक अच्छी प्रेयर, इन सब चीज़ों में विश्वास थोड़ा सा कम ही होता है। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, या आप कह सकते हैं स्टबर्न होते हैं, अब्यूसिव भी होते हैं, फिजिकली और वर्बली अब्यूज़ भी करते हैं, कहीं कहीं जगह पर देखा गया है। ये डिपेंड करता है उनकी चाइल्डहुड वुंडिंग्स पर। अगर डिवाइन मस्कुलाइन के पेरेंट्स या सिबलिंग्स, उनके घर वाले नार्सिसिस्टिक बिहेव करते हैं तो वो उन उस नार्सिसिस्टिक बिहेव से ग्रसित हो जाते हैं। उन मतलब पीटीएसडी कहते हैं जिसे, या और भी कुछ कहते हैं, भूल गई। तो उनसे मतलब एक प्रभावित होते हैं, तो इस वजह से वो इस तरह का बिहेव करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ भी उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, किसी भी चीज़ पर बिलीव ना करना। इसी वजह से आप कहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन
पैसे मांगते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन झूठ बोलते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी कोई भी बात को सुनते ही नहीं। एक सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ कि उनकी उस सेंटेंस का काट उनके पास होता है, तो उसको तोड़ के वो कुछ और बोलने लगते हैं। आप उनसे कुछ कमिटमेंट मांगते हैं या आप उन्हें उनका आईना दिखाते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखो आपने मेरे साथ ये गलत गलत कहा किया या ऐसे ऐसे तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मुझे बुरा लगा है, वो तुरंत उस बात को चेंज कर देंगे, टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। और इसी वजह से जो चाइल्डहुड वुंडिंग होती है, इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन की आदत में ये शुमार हो जाता है झूठ बोलना, कुछ बातों को छुपाना, सही ना बताना, झूठ पकड़े जाने पर दूसरा झूठ बोलना या कुछ इस तरह से बोलना कि आपको वो सच लगने लगे। है ना मुश्किल समझना। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को समझना बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल आपको पेशेंस सिखाती है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में अगर आप हैं, मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी, तो ये आपको पेशेंस इतना सिखा देते हैं कि आप एक अलग ही इंसान बनकर उनके सामने चले जाते हैं। उनके सामने जाए ना जाए, आप अपने आप को ज़रूर संभाल लेते हैं और सोचते हैं कि यार 5 साल पहले मैं क्या था और आज देखो, 2 साल पहले मैं क्या था और आज देखो, 1 साल पहले मैं क्या था और आज देखो। हर तरह की डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भी जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं या गलत आदतें होती हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, नॉनवेज ईटिंग हो, ओवरनाइट पार्टीज़ हो, सिगरेट हो, जो भी इस तरह की जो भी ऑब्सेशन है या झूठ बोलना है, छुपाना, इनके अंदर भी तो होता है। सभी डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल ही प्योर ये थोड़ी ना एनर्जी होती है, उनके ऊपर भी तो लेयर्स लगी होती हैं, समाज की, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें काउंट करती हैं दोनों तरफ, इसीलिए मिरर करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को अक्सर ये लगता है कि वो पहले अवेकन हुई हैं और उन्हें सब कुछ पता है एंड शी इज़ राइट, ऑलवेज़ राइट। तो ऐसे में आप इस चीज़ को ये समझ सकते हैं कि ये आपका ईगो बोल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन का भी ईगो होता है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप अपने ईगो को मेल्ट करने में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर नहीं समझा तो आप यही कहेंगे इसमें ये है, इसमें वो है, डिवाइन मैस्कुलाइन ने ये कर दिया, वो कर दिया। ब्लेम ब्लेम एंड ब्लेम। और इससे क्या मिलता है? असंतुष्टि, एंगर बढ़ जाता है, अब्यूसिव लैंग्वेज बढ़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बढ़ जाती हैं जो आपको आपके लिए ही ख़तरनाक है, घातक है। ठीक है, ये सच है कि मेल ट्विन फ्लेम बाद में अवेकन होते हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मेल ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन ये सब कुछ अनकॉन्शियसली सब कुछ जानते हैं, लेकिन कॉन्शियसली ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन एनर्जी वो सब कुछ अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड जान जाती है। उन्हें ये पता होता है एंजल नंबर्स क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्या सेपरेशन है, क्या स्टेजेस हैं, क्या हो रहा है और क्या डीएम के साथ हो रहा है, कि सामने वाला मेरा कौन है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को फीलिंग्स होती हैं लेकिन वर्ड्स के बारे में नहीं पता होता। ये इसी तरह से है जैसे डिवाइन फेमिनाइन ने बुक खोली और बुक के अक्षर पढ़ने आ गए, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को बुक बिना खोले ही अक्षर की फीलिंग है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो बाहर से ही जान जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? मैं हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को समझना बहुत ही टफ़ काम है। वो एक ही तरह का काम है, इस तरह का काम है, समझ लीजिए कि आप खुद को समझ रहे हैं, तो खुद को समझना बहुत मुश्किल है ना। और मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन तो हर बार ये कहते थे मुझे समझने की कोशिश बंद कर दो, अपने आप पे काम करो। गुस्सा बहुत आता था, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत होके यही सोचती थी कि कह तो सही रहे हैं कि मुझे समझना बंद कर दो, अपने आप पे ध्यान दो। उनका कहने का मतलब बेसिकली अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी से जाने तो वो यही है कि इनर वर्क करो। डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, क्या उनके एक्सप्रेशन है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इधर उधर से आवाज़ें आने लगती हैं, कोई बात नहीं, आप मेरा साथ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतना ही है कि डिवाइन मैस्कुलाइन का रोल एक्चुअल में ये है कि वो अपने आप को संभालें। बेसिकली जैसे डिवाइन फेमिनाइन का रोल है, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन को संभालना होता है और वो संभाल लेते हैं। सो डोंट वरी कि उनका क्या रोल है। अगर मैं कहूँ कि उनका ये रोल है, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनको पहले आना चाहिए, तो आप कहेंगे मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन तो ऐसा है ही नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। तो ऐसा कहने से क्या होगा कि आप उनकी नेगेटिव ट्रेस को उभार रही हैं, बता रही हैं और इवन पब्लिकली भी बता रहे हैं। तो ये सोचने के बजाय कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, ये सोचा जाए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप कहाँ गलत हो रहे हैं। क्या आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग ही आपके लिए घातक होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा समझना छोड़ दें। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके लिए बहुत है अपने आप को समझाने के लिए। अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को जागृत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि इसके बिना आप आगे निकल नहीं पाएंगे। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए, सुनने के लिए और कमेंट